everyone, welcome to my channel that Grow with English. So today I'm going to discuss one more important poem of the CBSE class 10 that's very important in the aspect of CBSE board, which is going to start from 17th of Feb. So all the best for that exam. And now आज जिस पोएम को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं, ये जो पोएम है एक ऐसा पोएम है जिसमें एक कैरेक्टर है ड्रैगन का। वही कैरेक्टर पे सारी पोएम को डिज़ाइन किया गया है और वो कैरेक्टर ऐसा है कि वो वक्त आने पे अपना स्ट्रेंथ अपनी पावर को दिखाता है। बाकी इसके अलावा जितने भी कैरेक्टर इस पोएम में दिखाए गए वो सारे शो ऑफ ही हैं, मतलब कि वो शो ऑफ करते हैं, लेकिन ड्रैगन ऐसा नहीं करता। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें कि क्या है क्या नहीं, देखते हैं। तो फर्स्ट बात हो रही है, इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो है एक ड्रैगन और दूसरा कैरेक्टर है बेलिंडा जो इसको पालती है अपने घर पे। बेसिकली ये फिक्शनल पोएम है जिसको डिज़ाइन किया गया सोच के। ये रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्योंकि रियल में कोई ड्रैगन पालता नहीं है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है। इसमें ये है, बेलिंडा lived in a little white house with a little black kitten and little grey mouse। बेलिंडा नाम की एक लड़की है जो छोटे से वाइट घर में रहती है विथ ए लिटिल ब्लैक किटन, वो ब्लैक किटन के साथ, एंड एक लिटिल ग्रे माउस के छोटे छोटे चूहे के साथ, एंड लिटिल येलो डॉग, और डॉग जो है पीला है, एंड लिटिल रेड वैगन, वैगन जो है वैगन है, एंड रियली ट्रूली लिटिल पेट ड्रैगन। और रियली ट्रूली यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ मैं कि यहाँ पे जो रियली और ट्रूली जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ये इस वर्ड को रियली ट्रूली है, इसका मतलब क्या है, रियली ट्रूली। लेकिन यहाँ पे राइटर ने यहाँ पे रियली और ट्रूली का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि आपको फन महसूस हो, to make it more funny, to make it more twisted, that has used this kind of concept, or you can say the poet has used this kind of concept। तो इसका मतलब रियली ट्रूली मतलब क्या होता है, रियली ट्रू, क्लियर। तो वो रियली ट्रू लिटिल पेट ड्रैगन, वो वाला बहुत ही छोटा छोटा ड्रैगन। यहाँ पे ट्विस्ट भी है, यहाँ पे आयरनी का वर्ड पोएट ने इस्तेमाल किया। यू नो व्हाट इज आयरनी मीन्स? आयरनी का मतलब होता है जब हम किसी के ज़रिए किसी बात को उल्टा दिखाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि कोई इंसान कहता है मैं बहुत महान हूँ, आपने कहा हाँ भाई तुम तो बहुत महान हो, आपने सेम चीज़ कहा लेकिन टोन अलग हो गई, तो ये क्या कहलाता है, आयरनी होता है। तो खैर ये थोड़ा सा एग्जांपल था जो मैंने दिया ताकि आप समझ लो कि आयरनी क्या होता है। तो यहाँ पे राइटर ने आयरनी का वर्ड इस्तेमाल किया ताकि पेट ड्रैगन, यहाँ पे क्या कह रहा है, ये लिटिल ड्रैगन। ड्रैगन कभी छोटा होता है चाहे उसका बच्चा ही क्यों ना, लेकिन वो छोटा नहीं होता। लेकिन यहाँ पर पोएट ने क्या इस्तेमाल किया, लिटिल ड्रैगन। ये एक आयरनी है, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो ब्लैक किटन है उसका नाम क्या है, इंक। नाम आपको याद होनी चाहिए बहुत ही अच्छे से। नाउ द लिटिल ग्रे माउस, उसका नाम क्या है, ब्लिंक। जो चूहे का नाम है उसका नाम क्या है, ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग, जो कूल पीला कुत्ता है उसका नाम क्या है, मस्टर्ड। याद रखना क्योंकि मस्टर्ड जो है पीला होता है, तो पीला नाम किसका था, कुत्ते का था। एंड बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड एंड शी कॉल्ड हिम। लेकिन यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो ड्रैगन जो था वो कावर्ड था, मतलब कि बुज़दिल था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और ड्रैगन का नाम यहाँ पे क्या था, कस्टर्ड, राइट। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब अगले स्टेज में जाते हैं, वो क्या कहते हैं, कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। अब यहाँ पे उस कस्टर्ड जो ड्रैगन, उसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है कि वो कैसा था। तो हैव अ लुक, उसके बिग शार्प टीथ, बड़े बड़े नखूले दांत थे, एंड स्पाइक्स ऑन टॉप, और उसके पीठ पे कांटे निकले हुए थे, हाइप होते हैं उसको काटते हैं वो होते हैं। एंड हिम स्केल अंडरनेथ, माउथ लाइक ए फायर प्लेस चिमनी फॉर ए नोज, और उसके आग से धुआं निकलता था, और उसके नाक से सॉरी उसके आग से सॉरी उसके मुंह से आग निकलता था और उसके नाक से धुआं निकलता था, ठीक है। एंड रियली ट्रियली लिटिल ड्रैगन, फिर से वही वर्ड इस्तेमाल किया, रियली ट्रियली ड्रैगन। फिर से यहाँ पे एक आयरनी है। एक चीज़ आपको मैं समझा दूँ कि यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे राइटर क्या बोल रहा है, पोएट क्या बोल रहा है कि उसके मुंह जो है, उसका मुंह जो है फायर प्लेस है और उसकी नोज जो है वो चिमनी, उसके बावजूद भी वो रियलियो ट्रिलियो वर्ड इस्तेमाल कर रहा है। अगेन इट इज़ काइंड ऑफ आयरनी। हालांकि और भी जितने कैरेक्टर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं उसके लिए ऐसा भी कोई वर्ड इस्तेमाल नहीं किया गया कि उसके नाखून ऐसे हैं। किसी के भी फिजिकल डिस्क्रिप्शन कितना डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन इसके फिजिकल डिस्क्रिप्शन को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया गया। मतलब ये है कि ये खास है भाई। अब थर्ड में आते हैं, कस्टर्ड ड्रैगन, बेलिंडा वॉज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स। अब यहाँ पे याद रखिए कि बेलिंडा को कंपेयर किससे किया गया, बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स। बैरल फुल ऑफ बियर्ड्स उसको बोलते हैं जो बहुत करेजियस हो। हालांकि वो छोटी सी बच्ची है, बोलते कि वो बहुत ही बहादुर है अभी भी।
एंड इंक एंड ब्लिंक चेज हिम डाउन द स्टेयर, और इंक ब्लिंक जो है वो उसको चेज करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। मस्टर्ड वॉज ब्रेव एज टाइगर इन द केज। अब यहाँ पे ये फिर आयरनी, जो मस्टर्ड कौन है, कुत्ता, वो उतना ही ब्रेव था जितना एक टाइगर पिंजरे में होता है। बस समझ रही है। इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपैरिजन हैज बीन डन ओवर देयर। आपको इस चीज़ को याद रखना। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड जो रियल पावरफुल है उसको हमेशा एक चीज़ की पड़ी रहती है कि बस मुझे खाने दो, मुझे सोने दो, बस मुझे सुकून दो, एंड नथिंग एल्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या बात हो रही है, इससे बात हो रही है बेलिंडा टिक्ड हिम, शी ब्रिक्ड हिम अनमर्सफुली, इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल हिम परसिवल। परसिवल बोलते हैं बुज़दिल को, डरपोक को बोलते हैं, क्योंकि बेलिंडा ही उसको केयर नहीं करती थी, बेलिंडा ही उसको रिस्पेक्ट नहीं देती थी, तो इसलिए उसके साथ और भी जो उसके पेट थे वो भी उसको रिस्पेक्ट नहीं देते थे, वो उसको बुज़दिल बुलाते थे। लेकिन इस चीज़ से मार्क माई वर्ड, इस चीज़ से ड्रैगन को कोई भी खास फर्क नहीं पड़ता था। ही कीप ऑन बेजिंग इन योर लाइफ ऑन स्टफ एंड दैट नथिंग एल्स, ठीक है। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, और ये सारे मिलके उस वैगन पे हंसते थे, ठीक है। एट द रियलियो ट्रिलियो कवरली ड्रैगन, फिर से वही वर्ड इस्तेमाल हुआ है, एट द रियलियो ट्रूली। तो क्वेश्चन माइट कम की किस पोयम में रियलियो ट्रिलियो बार बार इस्तेमाल हुआ है, दिस इज द पोयम, ठीक है। Now next stanza. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Weak witches giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. फिर से सब उसको टीज करते, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, लेकिन कस्टर्ड को इस चीज़ से फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, वो बस उसको बस एक चीज़ चाहिए, खाना और सुकून की नींद, दैट्स इट। अब आते हैं सडनली सडनली दे हियर्ड अ मास्टी साउंड। अब यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, यहाँ से आपको ध्यान सुनने के बाद, अभी तो बस नॉर्मल सी कहानी चल रहा, हाँ भाई कोई किसी को कमज़ोर समझ रहा है, वो उसको टीज कर रहा है, वो समझ रहा भाई मैं तो सब कुछ हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है रियली में, जो सब कुछ होता है वही कुछ नहीं होता, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, सडनली सडनली दे हियर अ नास्टी साउंड, अचानक से उनको धीरे धीरे कोई खतरनाक सी आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड मास्टर ग्रोल एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, मास्टर कुत्ता गुर्राता है और वो चारों तरफ देखता है क्या है। म्योच क्राइड इंक एंड ओह क्राइड बेलिंडा, इंक भी और बेलिंडा दोनों चिल्लाते हैं। For there was a pirate climbing in the veranda. Do you know what a pirate means? Pirate का मतलब होता है समुद्री डाकू, बहुत ही ज़्यादा वाले ख़तरनाक होते हैं ये डाकू भाई। इनके दिल में दिल नहीं होता, पत्थर होता है। ये दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ मर्सी, दे सिंपली किल एनीवन, मतलब एनीवन मतलब एनीवन, किसी को भी मार देते हैं, मतलब इसको ना उनको खून से दिक्कत है, ना इनको किसी की मौत से दिक्कत है, ना इनको किसी से कुछ, मतलब रहम नाम की चीज़ इनके पास नहीं होती। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाले, मतलब एक ग्रेड के डाकू होते हैं, ठीक है। ये आप देखो यहाँ पे पिस्टल। अब वो जो पायरेट आ रहे हैं वो किस अंदाज में आ रहे हैं यहाँ पे बयान किया गया है, हैव अ लुक ऑन दैट। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में पिस्टल है। पिस्टल इन हिज राइट, और उसके दाएं हाथ में भी पिस्टल, मतलब दोनों हाथ में पिस्टल है। एंड ही filled death with a casement bright, और एंड ही held in his teeth a cutlass bright, और उसके दांत में चाकू है। His beard was black, one leg was wood, उसके काले काले दाढ़ी हैं, ठीक है। एंड वन लेग वॉज वुड, और एक पैर जो है वो लकड़ी के हैं, नकली पैर है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन नो गुड, यहाँ पे साफ साफ राइटर ने कहा है इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ड नो गुड, ये साफ साफ पता चल रहा था कि पायरेट है मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। बेलिंडा पेल एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा ने जब इस चीज़ को देखा तो उसकी हवाइयाँ उड़ गई, जाहिर सी बात है, कॉमन चीज़ है, और उसने क्या किया, हेल्प हेल्प की दरख्वास्त की। बट मस्टर्ड फ्लेड विथ टेरिबल येल्प, सबसे पहले कौन भागा, कुत्ता, जो खुद को शेर मानता था। इंक ट्रिकल डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, इंक टेबल के नीचे झुक गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली मोसाउल, और जो चूहा था, इंक मतलब बिल्ली, और ब्लिंक जो है चूहा, वो अपने हो बिल में चला गया। बट अब जम कस्ट स्नोरिंग लाइक एन इंजन, अब इसकी एंट्री किसकी हो रही है,
अब जो एंट्री हो रही है वो कस्टर्ड की एंट्री हो रही है, स्नोरिंग लाइक एन इंजन, ऐसे दहाड़ रहा है जैसे इंजन की आवाज़ हो। क्लास्ड हिज टेल लाइक आयरन इन अ टैंगन, और उसकी पूंछ ऐसे कर रही जैसे कि भाई क्या ही बोला जाए मतलब। विथ अ क्लैटर एंड द क्लैंक इन द जंगल स्क्वेरम ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट वारन। वो दम टूट पड़ता है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon, and he fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custer gobbled him very hit. उन्होंने उस पे हमले किए, गोलियां चलाई, लेकिन गोली कस्टर्ड को लगा नहीं और उसने उस पे हमला कर दिया। किसने हमला किया? कस्टर्ड ने, ड्रैगन ने हमला किया पायरेट पे। पायरेट ने उस पर गोलियां चलाई लेकिन उसको लगा नहीं, इसलिए वो बच गया। और उसने जो भी कुछ किया वो तो उसको कुछ फर्क नहीं, भाई ड्रैगन है, फर्क कहाँ से पड़ेगा। नेक्स्ट, Belinda, embarrassed him, Mustard licked him. No one mourned for his pirate victim. Ink and Blink and Glee did Garrett around the dragon that ate the pirate. But presently up spoke little dog Mustard. I have been twice as brave if I hadn't been flustered. Wow, देखो अब यहाँ पे वो पायरेट जो है वो चला गया, मार के भगा दिया इसने। अब उसके बाद सब निकल गए। वो बेलिंडा के हाथ को लिक करता है, इन द सेंस ऑफ लव, इन द सेंस ऑफ एक्शन, इन द सेंस ऑफ सिंपथी। और यहाँ पे चूहा आता है, बिल्ली आती है, और वो कुत्ता फिर से आता है, बोलता है कि भाई मैं अगर नहीं जाता तो मैं ही तुम्हारी मदद कर देता, क्या ही। And up spoke and the spoke blinked, and we have been 3 times as brave with him. And Custer said, I quite agree that everybody is braver than me. अब देखो द सी, जिससे हमें सीखना चाहिए भाई, मतलब कि चूहा बोल रहा मैं बहादुर, कुत्ता बोल रहा मैं बहादुर, बिल्ली बोल रहा मैं बहादुर, और जो इन सब से ज़्यादा बहादुर वो बोल रहा भाई जी आप बहादुर, मैं बुज़दिल। ठीक, खुश खुश रहो। दिस इज़ वो द रियल वन स्टैंडर्ड्स। क्लियर? Belinda still lives in her little white house with her little black kitten and little grey mouse. आज भी बेलिंडा उस घर में रहती है अपने इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड के साथ, इवन विद द कस्टर्ड ऑल्सो। ठीक है, एंड येलो मैंने बता दिया, एंड हर रेलियो ट्रियोलियो लिटिल बैड ड्रैगन, और लेलियो प्रेलियो और रेलियो प्रोटो जो ड्रैगन उसके साथ भी। Belinda is brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase Lion down the stairs. Mustard is brave as a tiger in the ray, but Custard keeps trying for a little nice cage. बहुत ही अच्छे टोन में पोएट ने इस चीज़ को ख़त्म किया है कि आज भी सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ वैसे ही जैसे पहले था, लेकिन आज भी उस कस्टर्ड को, उस ड्रैगन को बस एक ही चीज़ की चिंता है, भाई बस मुझे खाना दे दो और मुझे सोने दो, दैट्स इट। इसके अलावा मेरे को और क्या चाहिए, सोना और खाना बस। दिस इज़ व्हाट दिस पोएम इज़ एंड विद। लेकिन इस पोएम में समझने की बात यह है कि जो इन रियल मैन होते हैं वो अपने पावर को सही जगह पे दिखाते हैं, और जो फेक इंसान होते हैं ना वो अपने पावर को हर जगह शो ऑफ करते हैं, हालांकि उसके पास है नहीं, लेकिन फिर भी जो रियल इंसान की निशानी इसके ज़रिए पोएट नैश ने बताने की कोशिश की है। आई होप मेरे ये पोएम, छोटा सा डिस्क्रिप्शन और छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया हो। आप एक काम करना, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, एंड इफ़ यू फाइंड एनी सिंगल डाउट देन डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। टिल देन, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, एंड बाय बाय।